और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। तो माँ के दूध के मुताबिक अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। औरत के शरीर को सुंदर रखता है गधे के दूध का साबुन। दिल्ली में 500 रुपए है इसकी कीमत। नमस्कार दोस्तों, सूचना क्रांति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीलेंद्र कुमार। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह ये कहती दिख रही हैं कि गधे के दूध का साबुन औरत के शरीर को सुंदर रखता है और दिल्ली में इसकी कीमत 500 रुपए है। इस वीडियो में वह ये भी कह रही हैं कि क्यों ना हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाएं या गधे के दूध का साबुन बनाएं। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में जनता को संबोधित करते हुए कहा, गधे के दूध का साबुन औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी क्लियोपेट्रा, वो गधे के दूध में नहाती थी। वीडियो बल्दरिया में आयोजित एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। इसमें मेनका गांधी लोगों से कह रही हैं कि लद्दाख में एक समूह है, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। इसके बाद वे सवालिया अंदाज में कहती हैं कि कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए। धोबी का गधे का काम भी खत्म हो गया है, लेकिन लद्दाख में उन्होंने गधों से दूध निकालना शुरू किया और गधे के दूध से साबुन बनाया। मेनका गांधी ने इस दौरान लकड़ी की महंगाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पेड़ गायब हो रहे हैं, लकड़ी इतनी महंगी हो गई है कि आदमी मरते वक्त भी अपने पूरे परिवार को कंगाल करता है। 15-20 हजार लगाता है लकड़ी के लिए। इससे अच्छा है कि हम गोबर के कंडे बनाएं और उसमें सामग्री खुशबूदार लगा दें। एक ऑर्डर लगा दें कि जो भी मरता है उसको गोबर के कंडों से हम लोग जला दें। इसमें 1500 से 2000 रुपए का खर्च रस्म रिवाज पर आएगा। आप लोग कंडे बेचोगे तो लाखों लाख के कंडे बिक जाएंगे। गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपेट्रा, और वो गधे के दूध में क्या होती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। क्यों नहीं हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाए, गधे का दूध का साबुन बनाए? ऐसी कुछ बात चुने जो आराम से आसानी से हो सकता है। अब दोस्तों, मेनका जी ने बात की गधे के दूध की और क्लियोपेट्रा की, तो थोड़ी सी चर्चा इतिहास पर भी कर लेते हैं। दरअसल क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य पर से पर्दा हटने का सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे जितनी सुंदर और सेक्सी थीं, उससे कहीं ज्यादा वे चतुर, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थीं। उनके कई पुरुषों से संबंध थे। वे राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के मुंहपास में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थीं। इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने एक सर्प से खुद को अपने वक्ष स्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, और कुछ मानते हैं कि उनकी मौत मादक पदार्थ के सेवन से हुई थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और सुंदर औरत माना जाता था। वे 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थीं, जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनाने में मदद की थी। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा को 5 भाषाओं का ज्ञान था और वह एक चतुर नेता थीं। यही कारण था कि वे बहुत जल्दी किसी से भी जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थीं, और इसी के चलते उनका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपने शासन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को क्या कुछ नहीं करना पड़ा, यह बहुत ही रोचक है। कहते हैं कि क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया था। वह मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थीं। वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थीं। इस पर आज तक शोध जारी है। बताया जाता है कि जब क्लियोपेट्रा 17 वर्ष की थीं, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की वसीयत के अनुसार उन्हें तथा उनके छोटे भाई टोलेमी दियोनिसस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ, और वह मिस्री प्रथा के अनुसार अपने इस भाई की पत्नी होने वाली थीं। लेकिन राज्याधिकार के लिए संघर्ष के परिणाम स्वरूप उन्हें राज्य से हाथ धोकर सीरिया भागना पड़ा। ऐसा भी माना जाता है कि क्लियोपेट्रा रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखेल थीं। उससे एक पुत्र भी हुआ, किंतु रोमनों को यह संबंध किसी प्रकार से न भाया। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। 44 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर की हत्या के बाद उसके वारिस गाइस ऑक्टेवियन सीजर का एंथोनी ने जब विरोध किया तो उसके साथ क्लियोपेट्रा भी थीं।
दोनों ने मिलकर रोमन साम्राज्य से टक्कर लेने की योजना बनाई, लेकिन दोनों को ऑक्टेवियन की फौजों से पराजित होना पड़ा। क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से सिकंदरिया भाग आई। एंथोनी भी उसके पीछे पीछे भागकर उससे आ मिला। बाद में ऑक्टेवियन के कहने पर क्लियोपेट्रा ने एंथोनी को धोखा दिया। ऑक्टेवियन के कहने पर वह एंथोनी की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। एंथोनी को उसने बहला फुसलाकर साथ साथ मरने के लिए तैयार किया और वह उसे समाधि भवन में ले गई जिसे उसने बनवाया था। वहां एंथोनी ने इस भ्रम में कि क्लियोपेट्रा आत्महत्या कर चुकी हैं, अपने जीवन का भी अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा ऑक्टेवियन को भी अपने रूप जाल में फांसकर खुद की जान बचाकर फिर से मिस्र की सत्ता प्राप्त करने की योजना पर कार्य कर रही थी, किंतु जनश्रुति के अनुसार ऑक्टेवियन क्लियोपेट्रा के रूप जाल में नहीं फंसा और उसने उसकी एक डंक वाले जंतु के माध्यम से हत्या कर दी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि उसे एंथोनी को धोखा नहीं दिया, उसने एंथोनी के सामने ही सर्प से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी और जब एंथोनी ने देखा कि क्लियोपेट्रा मर गई तब उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे जानते थे हमें कभी भी ऑक्टेवियन या उसके सैनिक मार देंगे। वहीं जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया कि प्राचीन मिस्र की विख्यात महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में मादक पदार्थों के सेवन से हुई थी। चलिए अब जान लेते हैं क्लियोपेट्रा की सुंदरता का राज, जो कि मेनका गांधी ने भी बताया है। तो दोस्तों, इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थीं। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 गधी का दूध मंगाती थीं, जिससे उसकी त्वचा खूबसूरत बनी रहती थी। हालिया हुई खोज में यह बात साबित भी हुई है। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज्यादा मोटे नजर आए। इससे यह स्पष्ट होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। तो फिर कहीं की भी महारानी वह तो ये पसंद करेगी ही। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं पूरे मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।